नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ आज का करंट अफेयर यानी कि 5 जनवरी का जितने भी करंट अफेयर है वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी 2024 को पूरे विश्व भर में ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य में बरहमे दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो गुजरात राज्य में बरहमे दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हेम्पी ने महिला स्पर्धा में यानी कि रजत पदक अपने नाम किया है, यानी कि रजत पदक जीता है। कौन जीता है? ये कोनेरू हम्पी ने ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य में एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान जो राज्य है यहाँ पे एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋण में 3 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु राज्य में ये 20,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में विकास परियोजना के लिए कितना खर्च किया जा रहा है? तो ये 20,000 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन किया गया है। यानी कि 2023 में टोटल जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया गया है वो 8 लाख करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन शहर में ये खोला गया है। ठीक है, तो ये देखिए वृंदावन शहर में ये भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। यानी कि इसमें सिर्फ बालिका ही तैयारी करेगी सैनिक के लिए। ठीक है, कहाँ खोला जा रहा है? ये वृंदावन शहर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 का टाइटल अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, अनाहत सिंह ने जीता है। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचने हेतु माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो आईटीसी जो कंपनी है, ठीक है, आईटीसी के द्वारा तंबाकू किसानों को जलवायु से चुनौतियों के बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ये जो विवेक श्रीवास्तव जी हैं वो अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के लिए महानिदेशक के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये विवेक श्रीवास्तव। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए हमीद करजई को विशेष दूत बनाया गया है। ठीक है, तो हमीद करजई जो हो गए ये अफगानिस्तान देश में शांति के लिए ये विशेष दूत बनाए गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा ये इनको नियुक्त किया गया है, हमीद करजई को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किरण देशमुख ने नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार कौन ग्रहण किया है? तो ये किरण देशमुख ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
हाल ही में स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया, ठीक है, निविया इंडिया ने ये गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। तो गीतिका मेहता है जो ये निविया इंडिया कंपनी है उसका नया प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, निविया इंडिया है जो ये स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडमिरल वी शिव कुमार, ठीक है, वी शिव कुमार को नौसेना में युद्धपोत उत्पाद और खरीद नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस ने एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन शुरू की है, ठीक है, जिससे जांचकर्ताओं के लिए एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करना अनिवार्य हो गया है। यानी कि ये जो मिशन जो है एक नई पहल है, बिहार पुलिस की एक नई पहल है जिसमें मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन, ठीक है, इसमें 75 दिन के अंदर जो एफआईआर करेगा उसको मामले को पूरी जांच कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको आज का करंट अफेयर बताया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज का जितने भी करंट अफेयर आपको बताएं इसमें से सबसे आपको बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।